एवरीवन, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और मैं सी यू टी पी जी इस साल 2026 में दिया हूँ। और 11th ऑफ मार्च को हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का ही पेपर नहीं, मल्टीपल और भी पेपर्स हुए हैं, जिसका एग्ज़ाम के बाद बिना नोटिफाई किए हुए एग्ज़ाम दोबारा लिया गया सेकेंड शिफ्ट में। और बिना नॉर्मलाइजेशन के 19 दिन के गैप के बावजूद, बिना नॉर्मलाइजेशन के एनटीए ने रिज़ल्ट जारी कर दिया। और हम स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग एनटीए से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं वन बाय वन, कि ऐसा क्यों किया गया, सेकेंड शिफ्ट में कौन से बच्चे थे, और इसके पहले अगर सी में हुए कुछ भी डिले तो नोटिफाई किए गए हैं, तो इस बार क्यों नहीं किया गया। ये हमारे कुछ सीरियस कंसर्न्स हैं। तो वन बाय वन हम बात करेंगे। सौम्य ज्योति रट, शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रियांशु, आप बताइए कि भाई मेरा नाम प्रशांशु शर्मा है। मैंने भी 2026 में एग्जाम दिया है अभी CUTPT पॉलिटिकल साइंस का। तो मेरे को बस ये जानना है एनटीए से कि उन्होंने सेकंड शिफ्ट में पहले तो एग्जाम लिया ही क्यों 30 तारीख को, और लिया भी तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन उन्होंने दी नहीं। और जो हम लोगों ने एग्जाम दिया और जो 30 तारीख को एग्जाम हुआ, उन दोनों के मार्क्स में भी डिफरेंस जो आ रहा है बच्चों का, उसको कैसे वो नॉर्मलाइज करेंगे। करेक्ट है। तो मुझे उसके बारे में जानना है बस। यही स्टूडेंट की बट सही डिमांड है एनटीए से, क्योंकि फेयर एग्जाम चाहिए हमें, ट्रांसपेरेंसी, फेयर एग्जाम। फेयर एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है एनटीए के साइड से, क्योंकि अगर दोबारा एग्ज़ाम लिया गया है, पहले जब नोटिफाई किया गया है, तो इस बार क्यों नहीं किया गया है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डील विद द यूथ ऑफ द इंडिया। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट, फ्यूचर का सवाल होता है लोगों के। करेक्ट करेक्ट, फ्यूचर का सवाल है हमारे। नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा। इनका आपने हैंड रेज कर रखा है। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, आ रही है। यू आर ऑडिबल। Okay, can I speak in English? Of Because course. I'm not good at English. Sure. Of course, sure. Okay, actually, what's the plan actually? How we are going to raise the issue? We'll upload this video on the internet and mention all the most influential people who can raise our voice to the senior authorities. So this is the plan, and you can follow up if you want. Actually, I have a suggestion. Yes. I think we should forward this to all the student organization like NSUI, ABVP, SFI and all. Definitely, we will all do all. We will share And also all what? those. No, recently we have so many protests against NT and all by SFI side and NSUI side and all. And SFI is doing pan-Indian protest and all. So we should give them. We should. We will forward this to them. raise our voice as much as possible. Insaf Rahman. But the question is, what do you want to the NTA to ask right now? What is your concern? Because actually this is making an issue because our problem is not getting just like our we are our we are getting issue because our marks and all is getting affecting, and that's why. Okay, Insaf Rahman is not clearly audible to us, so I want to transfer any other person if want to speak right now. So please can. किसी को अटेम्प्ट करना हो तो वो बोल सकता है। शुभ सार्थक। नहीं करना तो मैं यही कहता है, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप लोग अपने हैंड से जिसको फैलाना है उसको मुझे ग्रुप में भेजिए, जहाँ इसको पोस्ट कर सकते हैं वहाँ करिए, सोशल मीडिया पे, ईमेल पे, किसी को स्टूडेंट यूनियन को करना है एक्सेट्रा, करो जितना हो सके उतना करो। मैं भी करने में लगा हुआ हूँ। We should file RTI also, I think. RTI वाला पॉइंट मैं एंड में रखने वाला था, क्योंकि अभी मेरे को उसके बारे में पता नहीं RTI कैसे फाइल करते हैं। 3-4 लोगों ने ऑलरेडी पता चुके हैं, 3-4 लोग। RTI कुछ बच्चों ने फाइल कर रखा है, और इसका भी बच्चों ने फाइल कर रखा है।
मैंने कुछ लोगों को स्टोरी में मेंशन किया था। उनका नाम है एक कार्तिक के गर्ग करके है, उनका चैनल का नाम है कहानी ऑन द रन, और एक निहारिका चौधरी, सबको पता होगा, वो भी थोड़ा उनका वायरल रहता है, निहारिका चौधरी को। हाँ, और हाँ। एक संदीप संदीप भैया, पॉलिटिक्स वाले भैया, उनका We should also text Sonam Wangchuk sir because he is also doing protests regarding this NEET exam. I think he should be Listen guys, interested. we will do everything after this video, उनको but I have a question that we should speak up to the NTA, that what our demand is. Firstly, put all our demand in this video, then we will वो तो share contact everything, the process will gonna happen. But पहले हम अपनी बातें तो रखें कि हमें क्या चाहिए. करता हूँ सर, तो Okay, so I am starting it. My first demand is we want answer why the exam is conducted twice without any notification by NTA. जबकि उसमें नोटिफिकेशन जब रिलीज किया था, इट वाज क्लियरली मेंशन्ड दैट 11th को पॉलिटिकल साइंस एग्जाम है शिफ्ट 1 में. तो उसके बाद 30 मार्च को फिर एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाया गया? वी वांट आंसर ऑन दैट. और अगर कंडक्ट किसी भी रीजन से कंडक्ट हुआ है तो व्हाई हमें क्यों नहीं पता चला? व्हाई डिडंट वी गेट एनी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस? यही सारे राइट, और यही सारे स्टूडेंट की डिमांड है. और कोई कुछ बोलना चाहता है? तो जो 30 तारीख को एग्जाम हुआ है और 11 तारीख को एग्जाम हुआ है, दोनों की मतलब जो मार्क्स हैं उन्हीं के बेसिस पे एडमिशन चल रहा है पब्लिक मतलब का यूनिवर्सिटीज का. ये गलत चीज है. सही बात है. भाई मेरा एक सवाल है. क्या भाई मैं बोल रहा हूँ काउंसलिंग तो स्टार्ट हो गया है, मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी निकल गया है, एवरीथिंग तो अब तो एंड की तरफ में आ गया है. अब ये सब मतलब कोई नॉर्मलाइजेशन वो करेंगे? मतलब अगर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं कुछ अनफेयर नहीं हुआ है, तब क्या होगा? तो वो हमें जस्टिफाई करेंगे, वो जस्टिफाई करेंगे, वो आंसर करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है. अगर वो आंसर ही नहीं किया और पूरा प्रोसेस पूरा हो गया तब तो हम फुद्दू बन गए. फिर हमने तो कुछ, हमें तो आंसर ही नहीं मिला कि हुआ क्या हमारे साथ, क्यों हुआ, कैसे हुआ. डेमोक्रेसी में आंसर तो करना पड़ेगा उन्हें. आंसर तो हमें चाहिए ना. होता है भूल गए हो क्या? डेमोक्रेसी में आंसर कहाँ होता है? अभी तो इतने सारे से वन पार्टी डाउन इसको मतलब इतनी जल्दी है पीजी एडमिशन के लिए, तुम 5 दिन उधर बंद करो, उसका 20 में निकालो पहला. सही बात है. किसी को एडमिशन लेना है वो अपना प्रोसीजर फॉलो कर सकता है, उसको कोई वो नहीं है कि एडमिशन तो वही रुकना तो है ही नहीं. हमें पता है कि एडमिशन नहीं रुकेंगे, हमें भी एडमिशन लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे. It's out of ambit of NTA. It's out of ambit of universities, right? वो अपना प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, काउंसलिंग प्रोसेस की, वो एडमिशन लें, वो एक अलग चीज़ है क्योंकि उनके पास डेटा है, उनके पास रिकॉर्ड है, तो वो तो करेंगे ही. लेकिन वो रिकॉर्ड ही गलत है ना. जब वो गलत प्रूफ होगा तब वो सारी चीज़ें कैंसिल होंगी. And there's also one more thing, पर्सन को टैग करना या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सब लिखना, इट्स अ डिफरेंट मैटर. वी शुड आल्सो टेक अ लीगल रूट. वी शुड फाइल अ आरटीआई रिगार्डिंग दिस मैटर. अगर किसी को प्रोसीजर पता है तो मेरे को बता सकता है, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ. हाँ, करेक्ट. लीगल रूट भी हमें लेना पड़ेगा और हम लेंगे भी. लोग फाइल कर चुके हैं 3-4 लोग. और जो बोल रहे हैं ना कि ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी, इनके अकाउंट में मतलब उतना इनको इतना पहुंचने के लिए इतना रीच चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं. तो 2 दिन के अंदर अंदर ये सब शायद नहीं हो सकेगा. तो थोड़ा जो मिड टायर इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जो कि हाथ में आ सकते हैं, उनको हमको टारगेट बनाना. अब ध्रुव राठी भाई वो बोलेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो बोला तो मैंने, जिसको करना है करो. अगर आपको स्पैम की जरूरत है तो हम कर सकते हैं, उसमें कोई हमें इशू नहीं है. आप ग्रुप में टैग कर दीजिए, हम स्पैम करने को तैयार हैं. जिससे करवाना है उसे करवाओ, लेकिन अपनी साइड से पूरी कोशिश करो. मेरा अकाउंट तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया इन लोगों ने. अब कितना दिन तक बैन है मुझे भी नहीं पता. रवीश कुमार उनके पोस्ट के अंदर किया था स्पैम, और फिर क्या है उनका अमित और उनके कमेंट सेक्शन में स्पैम किया था. अब टारगेट कर रहा था कि वो जो अभिनय सारे
वीडियो तो बन रहे हैं, मतलब अड्डा 27 ये सब ने तो स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना उनको Yes, Adda 24/7 and Malvi Academy also released a video regarding this matter. हाँ तो उनको रीशेयर करो, मैं रीशेयर कर रहा हूँ अपने अकाउंट पे दबा के, मैं कमेंट भी कर रहा हूँ, मेरे तो कमेंट भी अब उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिए। अब इसके बाद से हम लोग यही करने वाले हैं, हम आगे का मैं बताता हूँ क्या करना है, सारे लोग मिल के किया जाएगा। और ठीक है, इस सेशन को वाइंड अप, वी नीड टू वाइंड अप दिस सेशन ना। और लास्ट में अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ उनकी डिमांड है एनटीए से डायरेक्टली, तो वो बोल सकते हैं। और फिर हम इस वीडियो को अपना वेपन बनाते हैं, इसको शेयर करते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके, किसी को कुछ कहना है? नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं कहना। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ, हम में से कोई नहीं बोलेगा। वन बाय वन प्लीज। बोलो बोलो। सर मैं ये कह रही थी, जैसे हमारे जो भी सीनियर जो भी होंगे, जो हमारे दूर की सोर्सेस है, जैसे आप लोग बात करें ना तो घाटी और इन लोगों को अप्रोच करना 2 दिन के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, अप्रोच भी नहीं हो पाएगा, मीटिंग तरह का तरह रह जाएगा। तो हमारे आसपास का जो सोर्सेस है, जैसे कि जो दूसरों के प्रेसिडेंट हुए, जो ये सब हुए, तो जिनको हम अप्रोच इजिली कर सकते हैं, जिनका फेस वैल्यू भी है, जिनके थ्रू अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको अप्रोच करके अपनी बातों को रिप्रेजेंट करना ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि उन ध्रुव राठी एंड ऑल तक रीच आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए 2 दिन के टाइम पीरियड। तो टाइम वेस्ट भी हो जाएगा, कुछ होगा भी नहीं। तो आप करिए। यस साक्षी, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दिस मैटर। देखो कोई किसी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आने का, हमें अपनी लड़ाई खुद करनी पड़ेगी। बट हमें अपनी लड़ाई वहाँ तक पहुँचाने के लिए किसी का हेल्प की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो सिस्टम में दुखना है तो ऐसे कैसे होगा? आप जो है ना अपनी साइड से बिल्कुल वो करवाइए, और अगर आपको ग्रुप में कुछ करवाना है मेरे पास मेरा ये क्वेश्चन है कि इतने लोग ज्वाइन है और आप लोग भी सीनियर्स लग रहे हो, तो किसी के पास तो सोर्सेस होगा ना, क्योंकि हम लोग ना मैं 10 से 15 इन्फ्लुएंसर का लिस्ट भेज देता हूँ अभी 10 बजे के अंदर, उनको आप थोड़ा रीच आउट कर सकते हैं, हम लोग उनको मतलब रडार में रख सकते हैं उनको, ठीक है? हम लोग 10 इन्फ्लुएंसर, मोस्ट इन्फ्लुएंसर लोगों की लिस्ट बनाते हैं और उनको उनके कमेंट सेक्शन में, उनके ट्विटर हैंडल पे, इंस्टा पे, हर जगह अपनी बात स्पैम करेंगे और उनको रीच आउट करेंगे, ठीक है? और सबसे बड़ा ये जो अभी रिसेंटली कॉकरोच जनता पार्टी, उसको भी अपन अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम लीक्स के ही रिगार्डिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो it will be easier for us to approach them and they will be willing to help us, because it will give, जो भी हो, चाहे फ्लॉप हो या कुछ भी हो, but they also wanted to gain popularity. By doing this they will gain more, so it is beneficial for both sides, I think. ठीक है, but that is